क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धर्म केवल दिखावा बन जाए तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे उस धर्म की संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा जिसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं? वो धर्म जिससे हमें गर्व होता है, वो धर्म जिस पे हम पूरी तरीके से निर्भर हैं। आज दिल्ली धाम दिल्ली का बेहद ही चर्चित और प्रसिद्ध मंदिर, जहां से एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। उस वीडियो में श्याम बाबा के शीश की झांकी निकालते हुए कुछ कलाकार नजर आ रहे हैं। इस तरीके की झांकियां वैसे तो हम अक्सर देखते रहते हैं, कभी भोलेनाथ की, कभी भोलेनाथ का वो स्वरूप जो असल में वो थे ही नहीं, कभी काली माता का चंडी रूप, तो कभी शेरा वाली माता की झांकी, कभी कृष्ण सुदामा की तो कभी राधा कृष्ण की। लोग सिर्फ अपने आप को या अपने प्रोग्राम को बेहतर दिखाने के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरीके की झांकियां निकालते। वो कलाकार जो इस कला में निपुण हैं, इनसे कुछ पैसे कमा लेते हैं। सनातन धर्म क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो वो हर किसी व्यक्ति को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। बहुत ज्यादा किसी भी चीज पर रोक टोक नहीं होती। और ये जो झांकियों का प्रचलन है बेहद पुराना नहीं है, महज कुछ वर्षों पहले से शुरू हुआ और अब जोर शोर से चलने लगा है। आज से पहले कभी बाबा श्याम की झांकी हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब जब दिल्ली धाम से ये वीडियो वायरल हुआ तो सबने ये देखा कि बाबा श्याम की भी झांकी निकाली जा सकती है। तो जितने भी श्याम प्रेमी, श्याम बाबा के भक्त, जितने भी लोग जो श्याम बाबा को अपना इष्ट मानते हैं, श्याम बाबा को अपना प्रिय मानते हैं, जो लोग श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उन लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लगातार लोग खाटू मंदिर जो दिल्ली धाम के नाम से मशहूर है, उसके पदाधिकारियों को ट्रोल करने लगे। घनश्याम गुप्ता जवेरी, जिसने ये मंदिर बनवाया, जो लगातार इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको ट्रोल करने लगे। और लगातार फेसबुक पे जो ये पोस्टें डली थी उन पर बेहद ही कमेंट जो है वो उनकी संख्या लगातार बढ़ने लग गई। अब जब वीडियो वायरल हुई, सारी चीजें सामने आई, तो ये पता चला कि जो झांकी है वो दिल्ली धाम में निकाली गई और एक आयोजन के दौरान निकाली गई। लेकिन क्या ये झांकी जो दिल्ली धाम के लोग हैं, जो वहाँ लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जिन लोगों ने घनश्याम गुप्ता जावेरी जैसे जो लोग, जिनकी सोच, उच्च विचार, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंदिर बनाकर दिया, हमारे बाबा श्याम को हमारे बीच लाकर बैठा दिया, जिन्होंने हमें बाबा श्याम की पूजा करने के लिए जब हम खाटू धाम जाते थे तो उन्होंने हमें यहाँ हमारे नजदीक इतना सुंदर, इतना अच्छा, कई एकड़ में बना हुआ मंदिर बना कर दिया। उनके
दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस तरीके की जो बाबा श्याम की झांकी है वो उन्हें नहीं निकालनी चाहिए? क्या ये आस्था से खिलवाड़ नहीं था? क्या ये हमारे जो सनातन धर्म है उस पर सवालिया निशान खड़ा करना नहीं? हमें दिल्ली धाम के जो ट्रस्टी हैं, दिल्ली धाम के जो लोग हैं, दिल्ली धाम के जो पदाधिकारी हैं, उन सभी को मिलकर बल्कि एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे सनातन धर्म के जो लोग बदनाम करने में लगे हैं, सनातन धर्म के देवी देवताओं की इस तरीके से अपमान करने में लगे हैं, वो काम रुक पाए। लेकिन उसके बावजूद ये चीजों को करने के बजाय उन्हें बाबा श्याम की झांकी निकालने में बड़ा गर्व महसूस हुआ। ये बेहद ही शर्मनाक था और ऐसी चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज जो है वो गलत है हमारी पीढ़ियों के लिए। उन्हें सनातन धर्म बताना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि सनातन धर्म को जिस तरीके से आज हम डिफाइन करने लगे हैं, जिस तरीके से आज हम सनातन धर्म को बताने लगे हैं, वो उनके मस्तिष्क में डालना। इन चीजों से कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म से लगातार दूर होती चली जाएगी, जो कि बेहद गलत होगा। क्योंकि धर्म सनातन हमारे लिए गर्व का विषय है। क्या हमें हमारे धर्म के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए? क्या हम सनातनी हैं इस चीज पर हमें गर्व होना चाहिए? या हमारी आने वाली पीढ़ी को जो मैसेज हम दे रहे हैं, जो चीजें हम सिखा रहे हैं, वो ज्यादा सही है? या जो चीजें हमें सिखानी चाहिए, जिन चीजों से हम उन्हें दूर कर रहे हैं, कीर्तन, जागरण, ये वो चीजें होती थी जब पूरा मोहल्ला बैठकर देवी देवताओं का नाम लेता था, उनके भजन गाता था और बेहद सुंदर और अच्छे वातावरण में इन सारी चीजों को करता था। लेकिन आज जब मनोरंजन के लिए देवी देवताओं को भी नचाने लगे तो ये शर्मनाक है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धर्म की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो है तो ही हम हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो सभी को जय श्री श्याम। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा।